क्राइम फाइल उसकी खोलेंगे जिसने कत्ल किया और घर के वॉशरूम में किए गए लाश के 70 टुकड़े। कैसे खुला हैवानियत का राज, इनसाइड स्टोरी बस कुछ ही देर में। साथ ही 18 दिन की दुल्हन की मर्डर मिस्ट्री की तफ्तीश करेंगे। शादी के 18 दिन के बाद जिसकी लाश नदी में चट्टानों के बीच छिपाई गई थी, कहां एक महिला 3 साल के मासूम बच्चे का कत्ल करने के लिए कुएं की तलाश करती रही। बुआ के स्वैशीपन का राज भी फाश होगा और होगी एक बदले की कहानी, जिस बदले में 10 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई। शुरू करते हैं क्रिमिनल्स। तो एक ऐसा जल्लाद डॉक्टर जो बाथरूम में आरी से आराम से लाश के टुकड़े करता है, 1 2 नहीं बल्कि करीब 70 टुकड़े, जिसने लाश के ठिकानों को ठिकाने लगाने के लिए घर में ही इंतजाम किया था। ड्रम में एसिड था जिससे लाश के टुकड़े गल जाएं, लेकिन घर से आ रही बदबू ने हैवानियत का राज खोल दिया। देखिए जल्लाद डॉक्टर, लाश के 70 टुकड़े और उम्र कैद। एक लाश 70 टुकड़े। बेहोशी का इंजेक्शन, ड्राइवर का मर्डर। बाथरूम में आरी से काटी लाश। वो लाश के टुकड़े करता गया। ड्रम में एसिड, डॉक्टर की तेजाबी साजिश। जल्लाद डॉक्टर, लाश के 70 टुकड़े, उम्र कैद। एक ऐसा इलाका जब एक डॉक्टर बाथरूम में लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर रहा था, आरी से लाश को काटता जा रहा था और लाश के टुकड़ों के राज को कैसे छुपाना है यह भी उसे अच्छे से पता था, जिसने पहले ही इसका इंतजाम कर लिया था। मार्केट से एसिड की कई बोतल खरीदी, बस सारी से लाश के टुकड़े काटना और उसके बाद एसिड से भरे ड्रम में टुकड़ों को डालना जिससे लाश गल जाए। वारदात के लिए जल्लाद डॉक्टर ने जो साजिश बुनी थी वही उसका राज खोल रही थी। नर्मदापुरम के आनंद नगर में यह दिल दहला देने वाली वारदात हुई थी। अब से करीब 4 साल पहले, तारीख थी 4 फरवरी 2019। ये था कि इसमें डॉक्टर थे सुनील मंत्री और उन्हीं के ड्राइवर थे वीरू पचोरी, और इस बीच में घटनाक्रम ये था कि उनके द्वारा, डॉक्टर के द्वारा उनको एक बेहोशी का इंजेक्शन देकर और उनका आरी से जो है शरीर के टुकड़े करके उनको अपने एसिड के ड्रम से जो है पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के हिसाब से, साक्ष्य का विलोपन करने के हिसाब से वो उन्होंने उनकी हत्या कारित की थी। डॉक्टर सुनील मंत्री का ये राज ही रहता, लेकिन घर से आ रही बदबू से इस जघन्य वारदात का खुलासा हुआ। उस वक्त इटारसी में मेडिकल ऑफिसर के पद पर तैनात डॉक्टर सुनील मंत्री ने यह खौफनाक साजिश अपने घर नर्मदापुरम में रची थी, जिसने अपने ड्राइवर वीरू की हत्या के लिए प्लान बनाया था। पहले उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया और उसके बाद उसका गला काटा। फिर हैवानियत की सारी हदें पार की गईं। लाश के करीब 70 टुकड़े किए। पुलिस की भी बड़ी महती भूमिका थी, क्योंकि उनके घर से ही जो है डेड बॉडी, एसिड की बोतलें, ड्रम और कपड़े, मृतक के खुद आरोपी के कपड़े, ये सभी जो है जब्त किए गए थे। और सारी साइंटिफिक एविडेंस एवं परिस्थितियों साक्ष्य के आधार पर इसमें जो है माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन में मुस्तैद रूप से पैरवी की गई। इस मामले में अदालत में 25 गवाहों के बयान हुए। पुलिस की तहकीकात में इकट्ठा किए गए सबूत, परिस्थिति जन्य साक्ष्य, डीएनए रिपोर्ट से जल्लाद डॉक्टर सुनील का गुनाह बेनकाब हुआ। इस जघन्य वारदात में अदालत की दहलीज से जल्लाद डॉक्टर को सुनाई गई उम्र कैद की सजा। प्रकरण में सेकंड एडीजे हिमांशु कौशल ने फैसला सुनाते हुए आरोपी डॉक्टर सुनील मंत्री को धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 15,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। 4 फरवरी 2019 का मामला है और ये यहाँ पर
डॉक्टर सुनील मंत्री के द्वारा एक उनके ही ड्राइवर के समक्ष जो है हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था, और जो आज माननीय न्यायालय ने उसमें आरोपी को दोषी पाते हुए उसको आजीवन कारावास एवं 3 वर्ष का कारावास अलग अलग धाराओं में दिया गया है और 15,000 रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है। तफ्तीश में हत्या के पीछे की जो वजह आई थी वो थी लेन देन का विवाद। ऐसा बताया गया था कि इनका पैसे का लेन देन था और पैसे के लेन देन के कारण से जो है उस पर से विवाद हुआ था, जिसके कारण से ड्राइवर की हत्या आरोपी डॉक्टर के द्वारा की गई। एक लाश 70 टुकड़े, इस हैवानियत से सब अब तक सन्न हैं। नर्मदापुरम से शैलेंद्र कौरव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 18 दिन की दुल्हन और नई नवेली दुल्हन की गुमशुदगी, ये वो मिस्ट्री है जब लव मैरिज के 18 दिन के बाद ही एक नवविवाहिता गायब हो गई, जिसने आखिरी बार अपनी कजिन सिस्टर को कॉल करके कुछ ऐसा कहा जो होश उड़ाने वाला है। आखिरी कॉल की ये मिस्ट्री क्या है? नवविवाहिता का दरअसल मर्डर किया गया था। देखिए। वैलेंटाइन वीक में लव मैरिज। अठारह दिन बाद हुआ उसका कत्ल। बारह दिन से नदी में दफन राज। साहब, मेरी पत्नी गुम हो गई है। 18 दिन की दुल्हन। ये जगह जितनी खूबसूरत है उतना ही खौफनाक राज अपने अंदर दफन किए हुए हैं। इस राज के खुलने से पहले एक लव स्टोरी आपको दिखाते हैं। 3 साल की वो मोहब्बत की कहानी जो वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले यानी 13 फरवरी को शादी के बंधन में बंधी। ये दस्तावेज उसी शादी का है। तारीख लिखी है 13 फरवरी 2023। अंबिकापुर के कमलेश्वरपुर थाना इलाके का रहने वाला 30 साल का मनीष तिर्की, जिसने नवागढ़ थाना इलाके की रहने वाली दिव्या से लव मैरिज की थी। मनीष सुकमा में सीएफ जवान है, जो थाने में अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। तो आखिर दिव्या की गुमशुदगी, उसकी लव मैरिज और इस नदी का आपस में क्या कनेक्शन है? इस मास गत 2 मार्च को एक पीड़िता महिला का गुमशुदगी कमलेश्वरपुर थाना सरगुजा जिला में अंकित किया गया था और लगातार उसमें विवेचना की जा रही थी। जो पीड़ित के माता पिता हैं, परिवार पक्ष हैं, उन्होंने भी कुछ व्यक्तियों पे संदेह जाहिर किया था। ये सारी गुत्थी इसी नदी पर आकर सुलझती है और उलझती भी। 2 मार्च वो तारीख थी जब दिव्या अपने पति मनीष तिर्की के साथ कहीं जा रही थी, लेकिन कहाँ उसे नहीं पता था। जिसने अपने रिश्तेदारी में बहन को कॉल करके ये बताया, उसे नहीं पता उसका पति मनीष उसे कहाँ ले जा रहा है। लेकिन उसके बाद घर वालों का दिव्या से कोई संपर्क नहीं हुआ। इस बीच मनीष तिर्की ने पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। आखिरी कॉल की ये मिस्ट्री क्या थी, जिसका जवाब इस इलाके में है। इस नदी में चट्टानों के बीच एक लाश पिछले 12 दिन से छुपाई गई थी। ये लाश लापता दिव्या की थी। इसमें एक विशेष टीम का हमारे द्वारा गठन किया गया था इस मामले की संगीनता को देखते हुए, और आज 13 दिन बाद इसमें महत्वपूर्ण आगे प्रोसेस मिली है। और 15 मार्च आज सुबह जो पीड़िता महिला थी, उनकी डेड बॉडी पुलिस द्वारा बरामद की गई है। दिव्या को ये नहीं पता था उसे जिंदगी भर खुश रखने का वादा करने वाला उसका हमसफर मनीष उसकी हत्या के इरादे से उसे अपने साथ 2 मार्च को ले जा रहा था। शायद उसे शक हो गया था कुछ अनहोनी उसके साथ ना हो जाए, इसलिए उसने अपनी कजिन बहन को कॉल किया था।
आरोपी मनीष ने मेन पार्ट मछली नदी घाटी पथना में वारदात को अंजाम दिया। कि दीदी मतलब मनीष कहाँ लेके भगा थे, ने के कहाँ भगा थे, तो को जिना पूछा थू तो नहीं बता थे कि कहाँ ले जाते कह के बोला थू गाड़ी ले भगा थे कस कह के बोली। इसमें जो मुख्य आरोपी पीड़िता के पति मनीष तिर्की, उनको हिरासत में लिया गया है। अग्रिम विवेचना इसमें जारी है। 13 फरवरी को लव मैरिज शादी, तो आखिर मोहब्बत की इस कहानी का ऐसा खौफनाक दी एंड क्यों हुआ? मेन पार्ट थाना पुलिस आरोपी पति मनीष से हत्या के राज उगलवा रही है। अंबिकापुर से श्रवण कुमार महंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कत्ल की वो वारदात जिसे सुनकर किसी के भी होश फाख्ता हो जाएं। एक महिला 3 साल के मासूम बच्चे की हत्या की साजिश रचती है, उसे कुएं में फेंककर उसकी जान लेना चाहती थी, जो एक एक कर 3 कुएं के पास जाती है, लेकिन हर कुएं पर खेत का मालिक मौजूद था और फिर चौथे कुएं की वो तलाश करती है। उस मासूम बच्चे को कुएं में फेंककर उसकी जान ले लेती है। कत्ल के लिए कुएं की तलाश, 3 साल के मासूम का मर्डर। खिलाने से रोका तो मार दिया। मां से बदला बुआ का वहशीपन। एक अनकही फरियाद, बुआ मुझे क्यों मारा? ऐसी मासूमियत, ऐसा भोलापन, भला 3 साल के मासूम अंश का कोई कैसे दुश्मन हो सकता है, जो अपनी माँ की जान था, पापा का लाडला बेटा, घर वालों का दुलारा। लेकिन अब सिर्फ ये तस्वीर ही मासूम अंश की यादें हैं। दरअसल मासूम अंश रहस्यमयी तरीके से लापता हो गया था, जिसकी तलाश एक कुएं पर जाकर खत्म हुई। 10 मार्च 2023 को गांव से बाहर बने कुएं में अंश की लाश मिली थी। छतरपुर के बक्सवाहा थाना इलाके में अंश के घर वालों ने रिपोर्ट दर्ज कराई। आखिर मासूम बच्चे की मौत की ये मिस्ट्री क्या थी? खमरिया गांव का ये मामला है। सवाल था, गांव के बाहर खेत में बने कुएं पर अंश कैसे गया? छतरपुर जिले के थाना बक्सवाहा अंतर्गत ग्राम खमरिया पड़ता है, जहां का एक सनसनीखेज मामला सामने आया था। यहाँ पे कुएं में 3 साल का जो बच्चा है अंशु लोधी, उसका शव बरामद हुआ था। जब बहुत सघनता से जांच की गई तो ये पाया गया कि उनके संबंध में जो बुआ थी, जिनका नाम दुर्गा लोधी है, उनके द्वारा एक गंभीर घटना कारित की गई थी, जिसमें 364 जो कि अपहरण की धारा और 302 जो कि हत्या की धारा है, वो उनके ऊपर लगाई गई थी। साक्ष्य जो प्रमाणित पाए गए, संकलित किए गए, उसके बाद गिरफ्तारी कर न्यायालय उनको भेजा गया। ये कत्ल का मामला था। अंश की हत्या की गई थी। पुलिस वाले कातिल की तलाश कर रहे थे। पारिवारिक रंजिश से लेकर जमीन जायदाद के विवाद की पड़ताल की जा रही थी। बक्सवाहा थाना अंतर्गत खमरिया ग्राम में एक 3 वर्षीय बालक की कुएं में डूबने से मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी। घटना की जांच की गई। इसमें जो चश्मदीद साक्षी परिस्थिति में साक्षी मिले थे, उसके आधार पर यह पाया गया कि बच्चे के रिश्ते की बुआ ने उसे कुएं में फेंका था, जिस पर 302 का अपना पंजीयन करके आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इस बीच मृतक अंश की मां से पूछताछ हुई, जिसने एक झगड़े का जिक्र किया। पुलिस ने कई लोगों से भी पूछताछ की थी। तहकीकात में एक महिला पुलिस के शक के राडार पर आई। शक अंश की बुआ दुर्गाबाई लोधी पर था, जिससे सख्ती से पूछताछ की गई तो बुआ के वहशीपन की कहानी सामने आई। वारदात वाले दिन अंश को मारने के लिए उसकी बुआ दुर्गा 3 कुओं पर उसे ले गई थी, लेकिन तीनों कुओं पर खेत मालिक मौजूद थे, लिहाजा उसे किसी और कुएं की तलाश थी। और फिर गांव से बाहर उसे एक कुआं नजर आया और उसने मासूम अंश को कुएं में फेंक दिया। कोई जल्लाद भी बुआ के इस कहर से खौफजदा हो जाए। इसमें प्रमुख तौर पे कुछ लोगों ने जो बच्चा था 4 साल का, उसको बुआ के साथ जाते हुए देखा था,
उसके बाद आसपास के जो लोग थे उन्होंने कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो घटना हुई थी उसके भी साक्ष्य दिए हैं, और जब पूछताछ की गई तो जुर्म जो है बुआ के द्वारा उसको भी कबूल किया गया, और किस प्रकार से घटना को किया गया वो भी बताया। सर, माँ का भी कहना था कि बच्चे को खिलाने से मना किया था, इस खुन्नस को लेकर उसने ये किया है। जी, ये अपराध का जो मोटिव है वो कहीं ना कहीं पूर्व में जो नाराजगी थी उसके कारण हुआ है। आखिर मासूम अंश से उसकी बुआ की क्या दुश्मनी थी? किस बात का बदला बच्चे से लिया गया? जांच में जो खुलासा हुआ वो हैरान करने वाला है। मृतक अंश की मां ने आरोपी दुर्गा को अंश को खिलाने से मना किया था, और इस बात का बदला बुआ ने बच्चे की हत्या करके लिया। इस वहशीपन से सब हैरत में हैं। एक अनकही फरियाद जो कह रही है, बुआ मुझे क्यों मारा। छतरपुर से नरेंद्र सिंह परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 10 साल की मासूम बच्ची की ये वो गुमशुदगी है जो होली के दिन लापता हुई। 7 दिन बाद उसका सुराग खेत उगलता है, जिस खेत में लाश के कई टुकड़े थे। ये लाश उसी बच्ची की थी जिसका हत्यारा निकला बच्ची का चाचा। इस खेत में एक ऐसी तलाश जारी है जो थर्रा कर रख देती है। इस खेत में किसे ढूंढा जा रहा है, उसे बताने से पहले एक एफआईआर की कॉपी आपको दिखाते हैं, जिसमें माँ बाप की फरियाद दर्ज है। लिखा है एक परिवार का दर्द। काले रंग की फ्रॉक बेटी ने पहनी थी, वो होली के दिन अचानक गायब हो गई। एक माँ बाप की ये वो फरियाद है जो पिछले 7 दिन से अपनी 10 साल की मासूम बेटी साधना को हर तरफ तलाश रहे थे, लेकिन बच्ची का कहीं सुराग नहीं मिला। बैकुंठपुर में पथरी गांव में एक बच्ची 10 वर्ष की होली के दिन जो है गुम गई थी। इसकी सूचना दूसरे दिन उनके परिजन ने बैकुंठपुर थाने में दी थी, जिस पर 363 का भारतीय दंड विधान का अपराध पंजीबद्ध कर लड़की की तलाश की गई। रीवा के बैकुंठपुर थाना इलाके में होली के दिन जो हैवानियत हुई उसका राज इस खेत ने खोला, जिस खेत पर कंकाल के कई टुकड़े बिखरे हुए थे। एक जानवर इंसान के शरीर का कुछ हिस्सा लेकर गांव में घूम रहा था। लोगों ने देखा और खबर पुलिस वालों को मिली। परिजन ने सूचना दी कि गांव के कुछ लोगों ने बच्ची के शरीर के कटे हुए अंश को कुत्ते को ले जाते हुए देखा है। इस सूचना पर तत्काल जो है पुलिस वहां पहुंची, सर्चिंग की। एफएसएल टीम, डॉग मास्टर सभी मौके पर पहुंचे, तलाश किए तो वहां उनके घर के ही सामने पास में एक गेहूं का खेत था, जिसमें पूरा फुल बाली वाले गेहूं लगे हुए थे। उसी के अंदर कुछ मानव शरीर के अंग पाए गए बच्चे के। तहकीकात में पास में लगे खेत में जब सर्चिंग हुई तो लाश के कई टुकड़े मिले, करीब 10 टुकड़े। लाश कंकाल में तब्दील हो चुकी थी। जानवर ने लाश को नोच दिया था। लेकिन इसी खेत में लाश के कपड़े को देख एक माँ बाप फफक फफक कर रोने लगे। जिस बच्ची को तलाशा जा रहा था, ये लाश उसी 10 साल की मासूम बच्ची साधना की थी, जिसका होली के दिन कत्ल किया गया। हत्यारे का नाम सुनेंगे तो यकीनन आप भी दंग रह जाएंगे। बच्ची के चाचा ने उसकी हत्या की थी। होली के दिन साधना को उसकी चाचा अर्जुन ने रुपए देकर कुछ सामान मंगवाया और कुछ खिलाने के बहाने उसे खेत पर ले गए और तैश में आकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। ये बदले की वो कहानी है जिसमें अपना ही अपनों की जान का दुश्मन बन बैठा। लड़की के परिवार का चाचा ही, जिसका होली के दिन विवाद हुआ था उसके पिता, बच्ची के पिता भरत लाल से, इस बात से गुस्से में आकर के उसने बच्ची को 50 रुपए देकर गुटखा राजश्री मंगाया था,
बच्ची जब वहाँ से निकल गई तब उसका पीछा करते हुए बच्ची को जो है कुरकुरे खिलाने के बहाने वहाँ ले गया और क्रोध में उसके गले को दबा दिया। दरअसल मृतिका साधना के पिता और चाचा अर्जुन के बीच जमीन विवाद चल रहा था। होली के दिन भी दोनों के बीच कहासुनी हुई। ही उसकी शव को उसी खेत के अंदर छुपा दिया। शव काफी दिन पड़े रहने के कारण डिकम्पोज हो गया। कहासुनी रंजिश में जो बदलापुर की खूनी कहानी लिखी गई वो वाकई रिश्तों पर से यकीन उठा देती है। सतना से शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 3 साल की मासूम गुड़िया जो मम्मी पापा के साथ सो रही थी, लेकिन जब सुबह घर वालों की नींद खुली तो ये बच्ची गायब थी। आखिर इस बच्ची की गुमशुदगी के पीछे की कहानी क्या है? पुलिस की तफ्तीश में जो खुलासा हुआ तब ये सामने आया कि शैतान अंकल कितने घिनौने हैं। एक थाने में ऐसी रिपोर्ट दर्ज हुई जो होश उड़ाने वाली है। 3 साल की मासूम बच्ची की गुमशुदगी की ये वो वारदात है जिसका सच शर्मिंदा कर देता है। दरअसल घर वालों ने पुलिस वालों को जो बताया वो हैरान करने वाला है। बच्ची मम्मी पापा के साथ सो रही थी, लेकिन जब नींद खुली तो गुड़िया गायब थी। किडनैपिंग का मामला दर्ज हुआ और शुरू हुई मासूम बच्ची की तलाश। पीड़िता की परिजन के द्वारा कुछ चौकी कच्चे में आके सूचना दी कि उनकी 3 साल की बच्ची रात में उनके साथ में सोई हुई थी, जो कि अभी सुबह जब वो उठे तो देखे कि बच्ची वहाँ नहीं मिल रही है। इस पर से धारा 363 का FIR दर्ज किया गया एवं बच्ची की तलाश में टीम रवाना हुई। आखिर उस गुड़िया को कौन अपने साथ ले गया? किसकी नजर मासूम गुड़िया पर थी? पुलिस मामले की तहकीकात कर रही थी और फिर बच्ची के गुनहगार का खुलासा हुआ। गुनहगार निकला पड़ोस में रहने वाला शैतान अंकल। पुलिस की माने तो पूछताछ में आरोपी ने जो सच उगला है वो हैवानियत, दरिंदगी, वहशीपन की कहानी सुना रहा था। उनके पड़ोस में रहने वाला ये एक व्यक्ति था, वो उस बच्ची को लेकर आ रहा था। आरोपी को पकड़ने के बाद उससे पूछताछ किया गया एवं पीड़िता का मुलाजा कराया गया है अभी, जिसके पश्चात ये पता चला कि आरोपी ने उसके साथ गलत कृत्य किया हुआ है, जिस पर से उसके ऊपर भी IPC की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट वगैरह उसमें जोड़ी गई है। शैतान अंकल का ये पाप मासूम गुड़िया के साथ दरिंदगी दिल दहला देती है। आखिर कब महफूज होंगी मासूम गुड़िया? कांकेर से खेम नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ आज क्रिमिनल्स में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।